जय भगवान चित्रगुप्त जी की। दीपावली के तीसरे दिन जो तिथि आती है उसे हम सब यम द्वितीया के नाम से जानते हैं और इस दिन का हम कायस्थ समाज वालों के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है। यही एक दिन होता है जब भगवान चित्रगुप्त की पूजा और उनके साथ साथ सुख समृद्धि और उन्नति का प्रतीक कलम दवात की भी पूजा हम सभी लोग करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के साथ रह करके हर प्राणी का लेखा जोखा लिखते हैं और हम कायस्थ उनके ही वंशज हैं। शायद इसीलिए कायस्थ भी जो है इनका काम भी ज्यादातर लिखने पढ़ने वाला, नाप जोख वाला, लेखा जोखा रखने वाला ही रहा है और यह काम करने के लिए निश्चित रूप से अत्यधिक बुद्धि की आवश्यकता होती ही है और ये कायस्थ समाज बहुत ही बुद्धिमान होता है सभी जातियों में। वैसे तो सब प्राणी ही हैं, हमें जात से कोई नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि इस जाति के लोग बहुत ही समझदार होते हैं। कारण यही था कि इनको किसी वर्ण में नहीं शामिल किया गया। कौन इतने बुद्धिमान को अपने वर्ण में शामिल करे, इनका अलग वर्ण रह गया जो है कायस्थ वर्ण। तो ये ब्रह्मा जी के एक तरीके से सहायक रहे हैं। हम कायस्थ वर्ण वाले इनके वंशज हैं। इस मामले में एक कहानी बड़ी छोटी सी है। कायस्थों का उपनाम लाला होता है। तो लाला जी के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि वे भाई अपने कामों में व्यस्त रहते थे, कभी भी भगवान की पूजा नहीं कर पाते थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे तो उनको बहुत सुंदर फूल मिला, ताजा ताजा। अब उनको लगा कि इस फूल का मैं क्या करूंगा, चलो अच्छा ठीक है, लाओ इसे भगवान जी को मैं चढ़ा देता हूँ। और ले गए उसे नारायण जी को चढ़ा दिया। बाद में जब उनको देखा जाने लगा, उनके कर्मफल का लाला जी के लेखा जोखा किया गया, तो उन्होंने तो भाई ज्यादा पूजा पाठ नहीं की थी, लेकिन देखा गया कि एक दिन उन्होंने नारायण को एक फूल चढ़ाया था, तो उसके बदले में उनको कहा गया कि एक रात फूलों की सैया सोने को दी गई। अब देखिए वहां पर उनको दी गई फूलों की सैया सोने के लिए सारी रात योग मुद्रा में बैठ करके एकाग्रता पूर्वक भगवान विष्णु का चिंतन करते रहे। क्यों करते रहे कि जब एक दिन एक फूल चढ़ाने से मुझे एक रात फूलों की सैया पर सोने को मिल रहा है, तो ये पूरा फूल में तो असंख्य फूल लगे हैं इस सैया में, तो आज मैं नारायण को ये सारे फूल अर्पित कर दूंगा जिससे मुझे हमेशा ऐसा ही सुख प्राप्त होता रहे। ये उनकी बुद्धिमत्ता की या कायस्थ समाज की बुद्धिमत्ता की ये ऐसी कहानियां जानी जाती हैं। और इस दिन हम सभी कलम दवात की बहुत विधिवत पूजा करते हैं। अब तो दवात नहीं रही, कलम ही होती है। हमको बचपन में याद है, एक दिन पहले से ही बाबा सहेजने लगते थे कि सभी लोग अपनी अपनी कलम धुल के साफ करके मेरे पूजा स्थल पर रख देना, और हम लोग भी दौड़ दौड़ के उमंग उत्साह के साथ ये काम करते थे। उनके पास एक दवात थी पीतल की, जिसे मांजने में बहुत मेहनत लगती थी, फिर भी खूब चमकाते थे उसे, और वो रख करके वे पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते। हम सभी को बहुत अच्छा लगता और ये जो है फिर हम सबको कलम देते और उससे कहते कि कुछ शुभ वाक्य लिखो, भगवान के नाम लिखो, अपने अपने कुछ सपने इसमें लिख लो। तो इस तरह से जो है कलम दवात की पूजा की जाती है। अब हम ये चाहेंगे कि कायस्थ समाज वाले ही नहीं, कलम तो सबके लिए उन्नति का प्रतीक है, तो सभी वर्ग कलम को साक्षात लक्ष्मी माता का स्वरूप मान करके उनकी पूजा अवश्य की जाए। इस मामले दो लाइन
है, एक कविता है, आप सुनिए। हे कायस्थ समाज के महानायक, ज्ञान प्रदाता बुद्धि प्रदायक। हे कायस्थ समाज के महानायक, ज्ञान प्रदाता बुद्धि प्रदायक। रोम रोम आह्वान करे, जिह्वा तेरा गुणगान करे। रोम रोम आह्वान करे, जिह्वा तेरा गुणगान करे। हे चित्रगुप्त मेरी लेखनी को कुछ ऐसा वर दो। हे चित्रगुप्त मेरी लेखनी को कुछ ऐसा वर दो, अंतहीन और अथाह शक्ति इसमें भर दो। अंतहीन और अथाह शक्ति इसमें भर दो। क्या तुम्हें विदित नहीं, मेरा तो व्यापार यही, मेरा तो हथियार यही। क्या तुम्हें विदित नहीं, मेरा तो व्यापार यही, मेरा तो हथियार यही। बिना लेखनी के, बिना लेखनी की ताकत की मेरी जय जयकार नहीं। बिना लेखनी की ताकत मेरी जय जयकार नहीं। करती करबद्ध यही मन्नत बारंबार यही। करती करबद्ध विनती मन्नत बारंबार यही। तो इस तरह से हम सभी को भगवान चित्रगुप्त की पूजा, कलम दवात की पूजा इस दिन अवश्य ही कर लेनी चाहिए। जय चित्रगुप्त जी महाराज की।